बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो माशाल्लाह ताला बजट 2024-25 अब आ चुका है। इंतहाई अच्छा बजट है, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे उन्होंने रियल एस्टेट का भी बहुत ख़ास ख्याल रखा है। हालांकि मार्केट के अंदर आपको काफ़ी शोर गुल सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन अगर इसको गौर से देखा जाएगा तो यू विल सी कि कोई बहुत बड़ा मार्क्ड डिफरेंस नहीं है। बेसिकली गवर्नमेंट ने, जो मैं आपको बड़े अरसे से कह रहा हूँ और राइटिंग ऑन द वॉल थी, कि नॉन फाइलर्स को उन्होंने जो है वो फर्दर स्क्वीज़ करना है, और वही इस बजट के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप नॉन फाइलर नहीं हैं, आप फाइलर हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक नॉन फाइलर्स का भी ताल्लुक है, तो मेहरबानी करें कि वो भी अपना टैक्स दिया करें, ताकि मुल्क को कौम दोनों का फ़ायदा हो इसके अंदर, बजाय इसके कि जनाब टैक्स चोरी करके उसके बाद वो चोर मचाए शोर वाला काम जो है ना वो शुरू ना कर दें। बहरहाल आपको बता देते हैं कि बेसिकली 3 मेजर चेंजेस इस बजट के अंदर आई हैं। नंबर 1 इज़ योर कैपिटल गेन टैक्स के अंदर फ़र्क पड़ा है। नंबर 2 इज़ योर विद होल्डिंग टैक्स, जो 236C एंड 236K जो है, इनके अंदर चेंजेस थोड़ी सी स्लाइट आई हैं। और नंबर 3 जो है FED लगा है 5% ऑन न्यू डेवलपमेंट्स। बिफोर आई कंटिन्यू और आपको बताऊं कि इनसे चेंजेस से क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या चीज़ें आएंगी, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सारे प्रपोजल्स हैं अभी तक ये फ़ाइनल शेप या फ़ाइनल उसका जो है वो तैयार नहीं हुआ। इसके अंदर ऑब्वियसली थोड़ा सा मार्केट से फीडबैक के बाद एक फ़ाइनल प्रपोजल आएगा जो अप्रूव होगा फिर पार्लियामेंट से, और फिर इट विल बिकम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और अभी तक ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स की। कैपिटल गेन टैक्स के अंदर प्रपोज ये किया गया है कि जी के पहले आपको याद होगा कि स्लैब्स होती थी, राइट। सो 6 साल तक की स्लैब्स थी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर 2 साल तक की स्लैब थी, और इसी तरह से 15% से स्टार्ट होता था मैक्सिमम, और हर साल 2.5% कम होते हुए 6वें 7वें साल में फिर आपको ज़ीरो टैक्स पड़ता था। अब इन्होंने पूरी दुनिया की तरह, यानी कि पाकिस्तान में अनोखा काम नहीं हो रहा, सबसे पहली बात, ठीक है। पाकिस्तान के लिए अनोखा हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में रियल एस्टेट के अंदर ऐसे ही है। तो तकरीबन उन्होंने एक ही स्लैब कर दी है, एंड थ्रू वो सारी रहेगी। दैट इज़ 15% जो प्रपोज है फॉर फाइलर एंड 45% फॉर नॉन फाइलर। मैं हैरान हूँ 45% क्यों, मेरे ख्याल में तो 100% होना चाहिए नॉन फाइलर का, लेकिन चलें 45% है तो नॉन फाइलर को शुक्र अदा करना चाहिए कि हम चोरी भी करते हैं, टैक्स भी नहीं देते हैं, फिर प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं, इतने हमारी सीना जोरी है, और फिर हम रोते हैं कि 45% टैक्स क्यों हमसे ले लिया गया। तो भाई मेहरबानी करें, ना चोरी करें और टैक्स जमा करें, या फिर जो आपका इस पर 45% का चार्ज आपको हो रहा है वो आपके लिए जो है बेहतरीन है। वैसे भी आप लोगों का तो बाहर जाना भी बंद कर रहे हैं कि बाहर भी नहीं जा सकते, ठीक है। हज और उम्रे के अलावा आप कोई दुनिया में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो चलें, ये अब थोड़ा सा शायद अब आप लोगों को होश आए कि जी हमने दुनिया में ना हमने अपना टैक्स देना है, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें टैक्स चोर हो रहा है कि भाई ये टैक्स क्यों चार्ज कर रहे हैं। भाई टैक्स चार्ज करना है ना, मुल्क ऐसे ही चलते हैं, पूरी दुनिया के मुल्क ऐसे ही चलते हैं। 15% कैपिटल गेन टैक्स है, जिसका कोई बड़ा मकसद नहीं। ये पहले भी 15% ही था, हाउएवर स्लैब्स में ये कम हो रहा था। अब ये 15% फॉर द एंटायर लाइफ टाइम लग गया। सो इसका मतलब ये है कि जी कि अगर आपने वेरी सिंपली 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली है, आज से 10 साल के बाद आपने 3 करोड़ की बेची है, तो 15 लाख रुपया आपको अपने मुनाफे में से टैक्स देना पड़ेगा। अगर 2 करोड़ की बेची है तो 30 लाख रुपया टैक्स देना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर इनकम के ऊपर टैक्स है, तो पाकिस्तान में ये कोई नोखी वारदात नहीं डाली। तो लिहाजा इसमें परेशान ना हो। स्पेशली जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारा इस चीज़ को समझते हैं, बाहर बैठ के वो सारे टैक्सेस भरते हैं, 40%, 35%, 45%। तो पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप कमा रहे हैं तो आप इसको दें। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि जी रियल एस्टेट मार्केट जो है उसके अंदर काम नहीं होगा क्योंकि टैक्सेशन ज़्यादा होगी या ये चीज़ें ज़्यादा होगी। सो इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो कुछ लोगों का जानबूझ के प्रॉपर्टी को गिरा कर, और ये उनके पीछे क्या उनके इरादे होते हैं कि जनाब ये टैक्स किस तरह से कम हो जाए, हम ज़्यादा पैसे चोरी कर सकें। आई मीन इफ़ दैट इज़ द केस, सो आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद यू गाइज। बहरल बिफोर 236C 236K की तरफ आऊँ, मैं FEDs की तरफ आता हूँ। ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, ये नॉर्मली अब ये फेडरल जो आपका FBR है वो इसको रिकवर करेगा। ये टेक्निकली इन्होंने जितने भी नई फाइल्स, जितने भी नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स या जितने आ रहे हैं उनके ऊपर उनकी वैल्यू का 5% जो है वो इसके ऊपर वो चार्ज करेंगे। अब इसकी क्लैरिटी नहीं है अभी तक कि किन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चार्ज होना है, किन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नहीं होना। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जितने भी फाइल्स अभी तक आ रही थी, मेरा ये अपना ख्याल है ये फाइल्स और नॉन डेवलप्ड एसेट्स के ऊपर आएगा, क्योंकि जितनी भी फाइल्स पहले आ रही थी उनके ऊपर टैक्सेशन का कोई था नहीं आपको, और ये दैट वाज अ लूप होल इन द मार्केट, राइट।
सो ये एफईडीज मेरा ख्याल है कि जो फाइलें हमारी आती हैं, ये सारा कुछ आता है, उसके ऊपर एक 5% का टैक्स लगने जा रहा है, विच इज़ अगेन रीजनेबल टैक्स तो कुछ होना चाहिए था उनके ऊपर, पहले उनके ऊपर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं था और लोग वो फाइलें परचेज करते, बट स्टिल बिकॉज ये सारा का सारा एफईडी जो है ये इट इज़ स्टिल इन प्रोसेस, सो वी कैन नॉट बी श्योर कि किन प्रॉपर्टीज़ पर लेना, जब ये आएगा क्लैरिटी आएगी इसके ऊपर फिर हम आपको बताएंगे। नो कमिंग ओवर टू अगली चीज़ दैट इज़ 236K और 236C। 236K लगता है बायर का विद होल्डिंग टैक्स होता है, 236C सेलर के वक्त, सेलिंग के वक्त जो बंदा सेल कर रहा होता है वो इसको देता है। इसके अंदर अब इन्होंने ब्रैकेट्स बना दिए, कंफ्यूज कर दिया, एक ही रख देते, 3.5% रख देते, ये 3% दे के आपने 0.5% बचाने से पता नहीं क्या अचार डाल दिया है। बस ये है कि जनाब थोड़ा सा लोगों के लिए कैलकुलेट करना मुश्किल कर दिया है, आप ओवरऑल 3.5% कर देते, 3% पहले था, अब भी वही है, और 5 करोड़ रुपए की वैल्यू तक वही है, 3%, कोई चेंज इसमें नहीं आया है, ठीक है। 5 करोड़ की FBR मार्केट वैल्यू पे वही है 3%, 5 करोड़ से ऊपर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर 3.5%, और फिर 10 करोड़ से ऊपर फिर चाहे वो प्रॉपर्टी 2 अरब की है उसके ऊपर 4%। डजंट मेक सेंस, कोई इतना बड़ा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 90% ट्रांजेक्शन्स मेरा ख्याल है कि 3 करोड़ 5 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टीज़ की होती है, 90% से भी शायद ज़्यादा। एक इन्होंने नया सेगमेंट डाला है और वो ये डाला है कि जनाब लेट ऑब्लिक डिलेड फाइलर्स, वो इन्होंने नया सेगमेंट बीच में इनकॉर्पोरेट किया उन लोगों के लिए कि जो बेसिकली अपनी फाइल रिटर्न्स सबमिट कराते हैं या जानबूझ के टैक्स एवेजन के लिए बीच में उसको नॉन फाइलर हो जाते हैं एंड वो होते हैं, तो उनके लिए भी बीच में उन्होंने उनका टैक्स भी बढ़ा दिया, तो दैट इज़ ट्वाइस एज मच एज ऑलमोस्ट ऑफ द फाइलर, यानी 5 मिलियन से 50 मिलियन से नीचे की प्रॉपर्टी जो 5 करोड़ रुपए है उससे 6%, 50 मिलियन से और 10 करोड़ के दरमियान 7% और 8%। सीरियसली मुझे ये जो भी उधर बैठा शहजादा बनाता है उसकी मुझे समझ नहीं आती, भाई एक ही कर दो, 7% कर दो, 3.5% कर दो, नीचे 16% कर दो, एक ही स्लैब चलने दो, क्या इतनी कैलकुलेशंस हर बंदा बैठ के सोचता है मैं 16% ही चाह रहे हैं, मैं 7.5% ही चाह रहे हैं, मैं 6% ही चाह रहे हैं, मतलब इतना कंफ्यूजिंग मॉडल आप क्यों बना देते हैं। अच्छा, नॉन फाइलर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है के साथ मुझे ये कहना पड़ा है कि वो 12% आप टैक्स देंगे, 16% आप अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी से ऊपर खरीदेंगे तो आप टैक्स देंगे, और 20% आप टैक्स देंगे अगर आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो शर्म आनी चाहिए आपको कि जनाब अगर आप 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो टैक्स नहीं दे रहे, तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, इसको हमको पैसा चाहिए आपका, हम बड़े ही मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं, तो मेहरबानी करके 20% आपको बल्कि चाहिए इस मुल्क के लिए आगे बढ़ें और कुर्बानी का जज्बा पैदा करें। बड़ी ईद भी आ रही है, 20% की जगह पे आप लोगों को आवाज़ दीजिए कि हम 30% दिया करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको जो है वो आपके पैसों में बरकत डालें। आगे आ जाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरफ। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर भी सिमिलरली वो पहले 3% होता था फाइलर का, वो उन्होंने 3, 4, 5 कर दिया, सेम ब्रैकेट्स है, 5 करोड़ से नीचे पे 3 करोड़ रुपया जो 90% से ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, इसलिए उसमें कोई फ़र्क नहीं है किसी का, एवं परेशानी में ना पड़े। सिर्फ जो बड़े जो डाकू हैं उनको परेशानी है, छोटे लोगों को, आम बंदे को कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों की क्या प्रॉपर्टी है, किसी का 2 करोड़ का प्लॉट है, किसी का 3 करोड़ का प्लॉट है, उसके ऊपर आपका 3% ही है। 50 मिलियन से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 4% और 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी के ऊपर 5%। लेट डिलेड फाइलर्स का 6, 7, 8% सिमिलर वही रेट है। और लेकिन इधर मुझे हैरानगी है कि इधर भी 20% होना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने नॉन फाइलर्स को छूट दे दी है, थोड़ा सा उन्होंने रिलैक्सेशन का मुजाहरा किया जो शायद अगले साल ख़त्म कर देंगे, लेकिन बहरहाल उसमें 10% का नॉन फाइलर्स का जो है टैक्सेशन है ऑन 236C, क्योंकि उनको कैपिटल गेन टैक्स ज़्यादा लगना है। लेकिन सैनो बात ये है कि जो नॉन फाइलर है उसने कैपिटल गेन शो ही नहीं कराना, तो 45% आपने किधर से लेना है, ठीक है। उसने शहजादे हैं, आप भी बैठे हुए माशाल्लाह ताला किताबें पढ़ के, और उसने कैश में पैसे लेने हैं, कैश में पैसे देने हैं, तो इवेंचुअली तो उसने कैश में वो रख के वो ब्लैक मनी रख लेनी है और उसने 45% टैक्स तो देना कोई नहीं। तो ये सारी कागजी कार्रवाई में और कागज़ों में दिखाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बहरहाल कोई इसका कोई मेजर फ़र्क मुझे कहीं पे पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ फाइलर्स की हद तक एक आप समझ लें कि जो 15% टैक्स दे रहे हैं और फिक्स दे रहे हैं, वो उनकी ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। और 15% टैक्स, आप यकीन करें मैं सर्विसेज देता हूँ, मेरा जब 12% टैक्स करता है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सिर्फ 12% है, क्योंकि बहुत अच्छी रेशो है। 12% 15% टैक्स अगर आपका कट रहा है ऑन योर इंटायर इनकम एंड योर रेस्ट ऑफ द इनकम इज क्लीन, सो यू शुड बी हैप्पी। 15% टैक्स इज नथिंग। टैक्स ज़्यादा का है, अगर तो इनकम स्टेटमेंट पे जाएंगे तो 35% तक स्लैब जाती है ना हमारी नॉर्मल इनकम के ऊपर, तो प्रॉपर्टी के ऊपर स्टिल
15% ओनली, सो इट्स स्टिल वेरी गुड। सो गैस ये 2-3 चीज़ें हैं जो इस बजट के अंदर प्रपोज हुई हैं। अब लेट्स सी हाउ इट गोज। अगर ये चीज़ें इस तरह से भी अप्लाई हो जाती हैं तो आई डोंट सी कि कोई मार्केट को कोई फ़र्क पड़ने लगा है। और जो कब्रिस्तान प्लॉटों का और फाइलों का बन चुका है वो पहले ही बन चुका है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोगों को बहुत अरसे से समझाते रहे हैं कि रेंटल प्रॉपर्टी में जाएं, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर जाएं जहां से आपकी इनकम पैदा हो, ठीक है, बजाय इसके कि जनाब डेड जगहों के ऊपर 20 साल 30 साल की लॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स करें। तो लिहाजा उस तरफ आपको अभी भी कोई फ़ायदा नहीं मिलना। बाकी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर और डायनामिक्स और कब ये मार्केट दोबारा से अपना जो है ऊपर की तरफ जाएगी और बेहतरी की तरफ जाएगी, उसके ऊपर फिर एक अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फॉर नाउ आई थिंक इट्स ऑल क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क अस, and inshallah ta'ala we'll try to answer it in our next video. Thank you very much and Allah Hafiz.